अगला देखो, हम लोग एक्सरसाइज क्या पढ़ेंगे 5.4। ठीक है, इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ दो चीजें सीखनी है। ठीक है, पेशेंस रखो, कंसंट्रेट हो जाओ, तब समझ में आएगा। मैं हैं तो हम लोगों को यहाँ पे दो फार्मूले पढ़ने, जरा ध्यान से देखो। एक आपको चरघातांकी और दूसरा लघुगणक, यानी कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम्स, दो टाइप के फंक्शन पढ़ने हैं। तो यहाँ पे फार्मूला आप लोग पहले समझ लेंगे। डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का फार्मूला क्या होगा, ई की पावर एक्स, और डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1/x। आपका बेस ई यहाँ पे हाइड होता है, छिपा होता है। जब बेस ई होता है तो 1/x होता है। एक फार्मूला और लॉगरिथम्स का आपका होता है log ax का, तो ये होता है आपका log ax इंटू 1/x। ये तीन फार्मूले आप लोगों को इस एक्सरसाइज में पढ़ने हैं। आई थिंक ये दो ही यूज होने वाला है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपको ये दो फार्मूले ही मिलेंगे। बाकी हमने एक लॉगरिथम्स का और फार्मूला लिखा जिसमें बेस आपका a है। अब इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ, e की पावर x अपॉन साइन x। e की पावर x अपॉन साइन x लिखा है। ध्यान से देखो भैया, सीरियस होके पढ़ो तो ज्यादा मजा आएगा। e की पावर x अपॉन साइन x लिखा है। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि मैं x की जगह कुछ रख दूं तो मेरा फार्मूला बनेगा। सवाल ही इस तरह से व्यवस्थित होता है कि देखने पे पता चलता है कि हमें उसमें करना क्या है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज लग रहा होगा कि ये अंश बटे हर का फार्मूला लग जाए, है? तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको मैंने मान लिया कि ये y इज इक्वल टू लिखा हुआ है। ठीक, अवकलन कर देंगे दोनों पक्षों का। तो हमने लिखा यहाँ पे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक भैया, मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। वी गेट डी डी एक्स ऑफ y, ये डी डी एक्स लगाओगे, इधर क्या लगाओगे, अंश बटे हर है, तो फार्मूले में होता है हर डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर, और नीचे हर स्क्वायर। ठीक भैया, ये फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो गया, न्यूमरेटर, ये आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, वही अंश बटे हर वाला फार्मूला। समझ में आया भैया? याद रखना, पहले नीचे वाला, फिर डी डी एक्स ऊपर वाला, फिर माइनस ऊपर वाला, डी डी एक्स नीचे वाला अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। ये फार्मूला है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। चलो देखो यहाँ पे जिसके बाहर डी डी एक्स लगा है सिर्फ उसी का अवकलन करते हैं। ये साइन एक्स है, ये साइन एक्स है, इसको ऐसे लिखा रहने दो, साइन एक्स को ऐसे लिखा रहने दो। और डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का फार्मूला भी मैंने बताया था, क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। फिर ये माइनस ई की पावर एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। चाहे ऐसे लिखो चाहे जैसे लिखा है वैसे लिखा है। ऊपर ई की पावर एक्स, यहाँ पे भी ई की पावर एक्स, यहाँ पे कॉमन कर लिया मैंने। बचा क्या मेरे पास, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। देखो एक तो ये हो गया आपका आंसर, ये भी आपका 100% सही है। लेकिन हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या कर सकते हैं, ई की पावर एक्स तो बाहर रहने ही दो, हम एक बार इस साइन एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, ठीक, और एक बार इस कॉस एक्स के नीचे भी हम लोग साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। ये आंसर हो गया भैया आपका, गलत नहीं है। नहीं, समझ लो, चीजों को समझ लो और क्या हो सकता है। तो ई की पावर एक्स हुआ, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो जो एक साइन बचा नीचे ऊपर जाके एक कोसेक एक्स हो जाएगा। एक कॉस बाई साइन कॉट एक्स बनाएगा, और एक साइन भी बचा है आपका, वो भी ऊपर जाएगा तो कोसेक एक्स हो जाएगा। अब देखो ये हो गया e की पावर x, अब कोसेक x कॉमन कर लो तो क्या बचा, 1 माइनस कॉट एक्स, और एक आंसर आपका ये भी हो सकता है। ठीक है,
देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास e⁻sin x लिखा है, बट हम लोग अभी तक जो सीखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ e⁻x का फार्मूला सीखे हैं। यहाँ पे चीज बदल गई। तो जब भी आपको फार्मूले से हटके कोई चीज मिलेगी क्या करना होता है, u मानना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर मैं ये सपोज कर लूँ कि y बराबर e⁻sin इनवर्स x लिखा है, ठीक, और हम इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि फंक्शन हमारा x का है। तो हमने इधर लगाया ddx ऑफ y, बताओ ठीक। बट अगर मैं इधर ddx लगा रहा हूँ इसके साथ में, तो मुझे इसका तो फार्मूला नहीं पता है, e⁻sin इनवर्स x का फार्मूला नहीं पता है। पता किसका है, सिर्फ और सिर्फ e⁻x का। तो हम करेंगे क्या भैया कि इसको हम ddu बना लेंगे, तो ये हमारा eu हो जाएगा। तो इधर मुझे du/dx लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई कि sin इनवर्स x को हमने u मान लिया, तो जैसे u मानेंगे यहाँ पे भी u आएगा और ये du/dx, इसको चेन रूल बोलते हैं, इसको याद रख लेना है। अब इसका तो फार्मूला पता ही है आपको, क्या e⁻u का e⁻u ही होता है। फिर यहाँ पे लिखेंगे ddx ऑफ, बट ये x है ये u है, तो x के रेस्पेक्ट में तो हम u का डिफरेंशिएशन कर नहीं पाएंगे, उसकी वैल्यू वापस कर दो, क्या थी, sin इनवर्स x। तो ये हो गया e⁻, अब u की वैल्यू यहाँ पे भी वापस कर दो sin इनवर्स x, और ddx ऑफ sin इनवर्स x क्या होता है, ये 1/√1 - x² होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दो तो e⁻sin इनवर्स x का एक में करोगे इतने आएगा, और नीचे √1 - x², ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही भैया। जहां पे भी आपको फार्मूला आपका ना दिखे उसको क्या करोगे, u मान लोगे, फिर चैन रूल लगा देना, जैसे u मानोगे तैसे चैन रूल लग जाएगा। प्रश्नावली 5.4 हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर चुके थे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है आपका e⁻x⁻3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। ddx ऑफ e⁻x का फॉर्मूला होगा e⁻x, ठीक है, ये फार्मूला आप सबको पता है। तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी फॉर्मेट में बनना चाहिए, यानी कि e⁻x के अलावा अगर कोई और चीज रहेगी तो हम उसको u सपोज कर लेंगे, ठीक है। फार्मूले के हिसाब से ही हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो केवल हमारे पास फार्मूला होता है e⁻x, तो इसको भी हम e⁻x बनाएंगे, मतलब जितनी भी अदर वैल्यू है उसको हम u मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना x⁻3 = u मान लिया मैंने, और अगर ये y का फंक्शन हो आपका, y क्या है, x⁻3 ऐसे है, तो डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये तो हो गया आपका ddx ऑफ y, और ये मैंने क्या माना है x³ को u, तो जैसे ही आप इसे u मानोगे, ठीक है, इधर आपका du लगेगा और यहाँ पे लगेगा du/dx, ये याद रखना, ये चेन रूल होता है, श्रृंखला नियम। अब ये तो फार्मूला बन गया हमारा, ddx e⁻x होता है, तो सेम ये भी e⁻y हो गया, और ये हो गया ddx, और u की वैल्यू यहाँ पे वापस कर दो, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हम u का अवकलन नहीं कर पाएंगे। तो ये कितना था, x⁻3, u की वैल्यू वापस कर दो, ये x⁻3 था ही, और इसका कितना हो जाएगा, एक आगे ही आता है ना, ये 3 आगे आएगा, ऊपर एक कम हो जाएगा, तो ये हो गया 3x², पहले लिख लो, और e⁻x³ बाहर लिख दो। ये जैसे लिखा था वैसे भी लिखा रहने दोगे तब भी आंसर सही है ना, ये हो गया कंप्लीट। पर ध्यान क्या देना है, चाहे जितने कठिन सवाल आएंगे उसमें क्या होगा, जो फार्मूला आप जानते हो उसी फार्मूले के तरीके का आपको बनाना है, अदर वैल्यू को आप u मान लो, ठीक है। लिखोगे, चलो अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे इसे हम y सपोज कर लेंगे, sin tan इनवर्स e⁻−x। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं ये समझते हैं पहले। ddx ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है, सिर्फ ये फार्मूला आप जानते हो,
बट यहाँ साइन के साथ ये वैल्यू है आपकी जो कि x नहीं है, हम इतनी वैल्यू को क्या मानेंगे, u मानेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका आप पहले लिख लो, माना tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x को हमने क्या माना हुआ है, u मान लिया, क्योंकि देखो साइन x का फॉर्मूला जानते हो और साइन के साथ ये x तो है नहीं, ये साइन के साथ x नहीं है, तो इतनी सारी वैल्यू को क्या मान लेंगे हम, u मान लेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, ये डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया आपका, और यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो मैंने क्या बताया, आप इसको u माने हैं तो क्या बन गया आपका साइन u बना, ये साइन u हो गया। आगे क्या करना है, डी डी यू लगाना है और पीछे क्या लिखना है, डी यू बाई डी एक्स लिखना है। तो साइन u का कितना होता है, कॉस u होता है, और ये हो गया डी डी एक्स, u की वैल्यू वापस कर दो, कितनी है, tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, कॉस u की वैल्यू यहाँ पे वापस कर दो, कितनी थी, tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। अब देखो फिर से ये क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, tan इनवर्स के साथ अगर x होता है, फार्मूला में फिर से आप लिख रहा हूँ, अगर आपका होता डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, तो ये फार्मूला आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। बट यहाँ पे देखो tan इनवर्स के साथ में x नहीं है, तो हमेशा आपको जहाँ पे भी फार्मूले में जो नहीं होता है सेम उसको क्या करेंगे, u मानते जाएंगे। तो ये फिर से अगर मैं यहाँ पे एक बार u मान चुका था, अब मैं v सपोज करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स को क्या मान लिया, v मान लिया। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया। फिर से अगर आपने किसको v माना है, e टू द पावर माइनस एक्स को, जैसे आप v लिखोगे यहाँ पे आगे डी डी v लगाओगे और पीछे डी वी बाई डी एक्स लिखोगे। समझ में आ रहा है ना भैया? तो ये तो आपका यही रहेगा, कॉस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। यहाँ पे देखो ये आपका tan का फार्मूला बन गया, और tan का फार्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब v स्क्वायर, क्योंकि v का फंक्शन है तो v ही आएगा। और यहाँ पे कितना हो गया, डी डी एक्स ऑफ v की वैल्यू e टू द पावर माइनस एक्स। समझ आ रहा है? तो ये हो गया आपका कॉस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस v की वैल्यू e टू द पावर माइनस एक्स था, तो e टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा, ये 2x, कितना 2x, क्योंकि v की वैल्यू जब e टू द पावर माइनस एक्स रखोगे इसका स्क्वायर लगाओगे तो e टू द पावर माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। और इंटू डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x का फार्मूला देखो क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x का फार्मूला e टू द पावर x होता है, लेकिन जब माइनस रहेगा तो यहाँ पे आपका माइनस आगे भी आ जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स आएगा, कितना आएगा, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, ये आएगा। ठीक भैया, फार्मूला डायरेक्ट याद कर लेना, e की पावर x का सिर्फ कितना होता है, e टू द पावर x होता है, और अगर यहाँ पे माइनस है तो ये आपका आंसर कितना आएगा, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स आएगा। ठीक है, अब देखो पहले ये वैल्यू लिख लो, यहाँ लाके आगे सब मल्टीपल में कोई भी आगे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स लिखा मैंने, फिर ये लिख दिया कॉस tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स और अपॉन 1 प्लस एक्स e टू द पावर 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x। ये आपका आंसर हो गया। अगर ये नहीं आ रहा तो और भी चीजें इसको हम सॉल्व करके ला सकते हैं, ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स से डिवाइड भी कर सकते हैं, ये कुछ और भी चेंज हो सकता है, बट ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका log cos cx। ठीक है, करना क्या है, इसे y सपोज कर लो, y इक्वल टू ये हो गया, log के साथ देखो फार्मूला पहले समझ लो, डी डी एक्स ऑफ log x का जो फार्मूला होता है वो 1/x होता है। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ log x 1/x होता है, बट वो log के साथ x नहीं लिखा है, तो हम क्या सपोज करेंगे, u मानेंगे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माना cos e टू द पावर x इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। डिफरेंशिएशन कर दो दोनों साइड में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये डी डी एक्स ऑफ y हो गया। यहाँ पे देखो आपने cos e टू द पावर x को u माना है, तो जैसे ही इसको u लिखोगे तो ये आपका log u हो गया, आगे लगाना आपको डी डी यू, और ये हो गया डी यू बाई डी एक्स। तो log x का 1/x होता है, मतलब 1/u आएगा।
और ये डी डी एक्स यू की वैल्यू वापस कर दो, कितनी है कॉस ई टू द पावर एक्स, यू की वैल्यू यहाँ पे भी वापस कर दो कॉस ई टू द पावर एक्स। अब जरा यहाँ पे देखो फिर से, आपको एक फार्मूला और यहाँ पे पता होना चाहिए, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। बट यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स तो लिखा नहीं है, ये ई टू द पावर एक्स लिखा है। अगर कॉस एक्स होता तो साइन एक्स हो जाता, इसको वी मान लो, लिखेंगे माना ई टू द पावर एक्स को मैंने वी मान लिया, तो ये आपका डी डी वी हो गया और ये कॉस वी हो गया और ये डी वी बाई डी एक्स हो गया, है ना। हर बार चाहे जितना लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो आपके फार्मूले में नहीं बनेगा उसको ऐसे यू भी मानते चले जाना, ठीक है। अगला देखो क्या बन गया, कॉस ई टू द पावर एक्स को अगर ऊपर भेजना चाहो, 1 कॉस का फार्मूला क्या होता है सेक होता है, तो इसको अगर मैं ऊपर लिखना चाहूँ तो सेक ई टू द पावर एक्स लिख सकता हूँ। और यहाँ पे देखो डी डी वी इंटू कॉस वी, कॉस का फार्मूला माइनस साइन वी होता है, तो माइनस साइन और वी की वैल्यू ई की पावर एक्स है, ठीक, समझ रहे हो ना। और ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वी, वी की वैल्यू ई टू द पावर एक्स, ये डायरेक्ट हो जाएगा ना यहाँ से, ये हो गया आपका सेक ई टू द पावर एक्स इंटू माइनस साइन ई टू द पावर एक्स, और ई टू द पावर एक्स का तो ई टू द पावर एक्स होता ही है, बस आंसर हो गया। तो माइनस आप पहले लिख लो, माइनस के साथ क्या लिख लो ई टू द पावर एक्स, और ये हो गया आपका साइन ई टू द पावर एक्स इंटू सेक ई टू द पावर एक्स। एक तो आपका ये भी आंसर हो सकता है, एक आंसर आपका ये हो सकता है, और दूसरा आंसर देखो क्या हो सकता है, आप जो है इसे ऊपर ना लेके जाओ, आप इसे ऊपर लेके ना जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कहने का मतलब है कि साइन टू द पावर एक्स तो ऊपर है मेरा, मैं सेक को नीचे फिर से भेज दे रहा हूँ, तो कॉस ई टू द पावर एक्स हो गया। तो ये हो गया माइनस ई टू द पावर एक्स, साइन बाई कॉस को टैन बोलते हैं ना, तो टैन ई टू द पावर एक्स, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है, आप आंसर इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, दोनों सही है, ठीक है भैया। यहाँ मैंने कॉस को ऊपर भेज दिया तो आपका आंसर ये बन गया, इसको फिर से नीचे भेज दोगे तो साइन बाई कॉस का टैन होता है, कुछ भी लिखो दोनों आंसर सही है आपके, ठीक है। यहाँ देखो भैया क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ई टू द पावर एक्स पावर 5। तो यहाँ पे बीच में कितने टर्म यहाँ पे मिसिंग है, आपका एक्स पावर 3 एक्स पावर 4 दो ही टर्म आपका मिसिंग है, उसको भी लेके हमें सॉल्व करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, ठीक है। नहीं तो यहाँ तक करते, लास्ट वाला करते, बीच में ऐसे डॉट 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 लगाते चले जाते, बट बहुत ज़्यादा मिसिंग नंबर नहीं है इसमें, हाँ दो ही मिसिंग नंबर है, उसको हम लोग राइट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा लेट y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर एक्स पावर 4 प्लस ई टू द पावर एक्स पावर 5, यहीं तक ये लिखा हुआ है, हमने इसको y बराबर मान लिया। अब देखो यहाँ पे जो है आपका अलग अलग टर्म बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये तो आपका हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई, ये कितना बनेगा, ये भी आपका डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स बनेगा, प्लस अगला फिर डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स क्यूब बनेगा, प्लस डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स पावर 4 बनेगा, प्लस डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स पावर 5 बनेगा। ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है, ठीक। और यहाँ पे देखो डायरेक्ट समझना, मैं कुछ यहाँ पे मानने नहीं जा रहा हूँ, सब लोग को समझ में आ जाएगी बात। हम इसको ये मान के चल रहे हैं कि ये ई टू द पावर एक्स ही मेरा लिखा है, तो ये मेरा ई टू द पावर एक्स तो हो गया, लेकिन मैंने जो एक्स माना था वो मेरा एक्स स्क्वायर था, और एक्स स्क्वायर का जब हम अगेन करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या 2x नहीं आएगा, ठीक है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। ये पूरा का पूरा ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स तो हो गया, लेकिन ये एक्स स्क्वायर का फिर से तो करना पड़ता है, और सेम अब सब इजी हो गया। देखो इसका भी वही लिख दो, और इसका 3x स्क्वायर बच गया है, अगला ई टू द पावर एक्स पावर 4 लिख दो, और इसका 4x क्यूब लिख दो है, और प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5 लिख दो, और 5x पावर 4 लिख दो। मतलब एक बार इसका हो रहा है और बाद में जो बच रहा है उसका हो रहा है, ठीक है। यानी कि जब आप
अच्छे से अपने आप को बना लो कि मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, तो कोई जरूरी नहीं यू भी मानने की, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप चीज़ों को कितना जानते हो। तो ये e टू द पावर x हो गया, प्लस ये 2x आगे लिख लो e टू द पावर x स्क्वायर, प्लस 3x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब, प्लस 4x क्यूब e टू द पावर x पावर 4, प्लस 5x पावर 4 e टू द पावर x पावर 5। सबको समझ में आया ना? किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना। एक टर्म में समझा दूँ कहो तो इसको देखो, अगर आप इसको u मानते हो तो डी डी यू ई टू द पावर यू डी यू बाई डी एक्स, यही तो करोगे, बाकी सेम वैसे सब कर लेना। तो ई टू द पावर यू का ई टू द पावर यू हो गया, और ये डी डी एक्स और यू को मैंने क्या माना था एक्स स्क्वायर, तो ये यू को फिर यहाँ पे रिटर्न कर दो, और एक्स स्क्वायर का 2x ही तो होता है, देखो यही तो बन के आया था यहाँ पे। और सेम इसी तरीके से सारा हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम लोग दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। देखो जो इजी लगेगा बताना मुझे। एक तो आपका मेथड यहाँ पे बनता है y इज इक्वल टू लिखा है रूट ई टू द पावर रूट एक्स लिखा हुआ है, ऐसे तो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों साइड में अगर स्क्वायर कर दिया जाए, वर्ग ले लिया जाए दोनों साइड का, ठीक है। अगर देखो ये रूट लगा है, अगर हम वर्ग करेंगे तो इधर का रूट खत्म हो जाएगा ना, तो इधर अगर मैं वाई स्क्वायर लिख दूं तो इधर हमारा कितना ई टू द पावर एक्स ही तो बचेगा। बताओ बात समझ में आई सबको कि नहीं? मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर की वजह से रूट खत्म हो जाता है, इधर का वाई स्क्वायर लगा ही है। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 2y हुआ। हमने क्या बताया था, आइए ऐसे समझ लो, ये आपका डी डी एक्स और ये वाई स्क्वायर लिखा है, और इधर डी डी एक्स ई टू द पावर रूट एक्स लिखा हुआ है। ये फंक्शन y का है, ये x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y स्क्वायर का तो 2y होगा ही होगा, इसके साथ में हम लोगों को डी डी एक्स ऑफ y भी तो लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो ये ई टू द पावर x नहीं है, ई टू द पावर x तो है नहीं, लेकिन अगर मैं ये सपोज कर लूँ कि ई टू द पावर x लिखा है तो ई टू द पावर x का ई टू द पावर x तो होता ही होता है, और ये जो ऊपर वैल्यू उसका फिर से तो डिफरेंशिएशन होगा। हम यू नहीं मान के लगा रहे, डायरेक्ट लगा रहे, बात को समझो आप, समझे कि नहीं समझे? तो ई टू द पावर ये अगर x मान के चल रहे तो ई टू द पावर x का तो ई टू द पावर x होगा ही होगा, फिर रूट x मेरा बच रहा है, और रूट x का डिफरेंशिएशन हमने क्या बताया था, 1/2 रूट x। रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/2 रूट x होता है। ना समझ में आ रहा हो तो पूरा लिखिए, बताओ। नहीं सबको देख के मत बोलना, अपना अपना बताना। हाँ सही है। तो आगे देखो ये कितना हो गया हमारा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये यहाँ पे ई टू द पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, और ये जो 2y है ये भी इसके नीचे ही आएगा। ये 2y अगर यहाँ से हटाओगे, क्योंकि हमें डी डी एक्स ऑफ वाई तो चाहिए, तो ये भी यहाँ से मल्टीपल में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो इनटू इसी में क्या आ गया, 2y आ गया, तो ये हो गया ई टू द पावर रूट एक्स, और ये 2 2 जा 4 रूट एक्स। बट हमारा फंक्शन y का नहीं होना चाहिए, इसमें आंसर में y नहीं होना चाहिए, तो y की वैल्यू जो थी वही वापस कर दो। कितनी थी भैया, रूट ई टू द पावर रूट एक्स, और ये हो गया आपका आंसर। एक तो ये तरीका है, दूसरा आप डायरेक्ट लगा सकते हो इस वैल्यू को u मान करके। देखो कैसे, मैं इसको y इक्वल टू रूट ऑफ ई टू द पावर x मानूं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, तो इधर का तो हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई, और अगर आप इसको u मानते हो तो डी यू रूट यू, और लिख लो कोई भी तरीका, यही लिख लो, ये भी ठीक है, सब ठीक है। चलो देखो यहाँ पे अंश बटे हर वाला फार्मूला लगाओगे ना, तो इधर तो आपने किया डी डी एक्स ऑफ वाई किया, इसमें क्या होता है बताओ, इसमें कैसे लगाते हो, पहले ये लिखते हो, अरे हर, तो log x, फिर डी डी एक्स ऑफ cos x माइनस cos x और डी डी एक्स ऑफ log x, और नीचे जो रहता है उसी का हो जाता है स्क्वायर, ठीक। तो log x तो ऐसे लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ cos x का होता है आपका माइनस साइन x, ये माइनस
cos x और log x का 1/x और नीचे कितना लिखा है log x स्क्वायर लिखा हुआ। बात समझ में आ रही है ना सबको। माइनस वाला टर्म आगे लिख लो, माइनस साइन x और ये हो गया log x माइनस cos x अपॉन x और ये अपॉन में क्या है log x का होल स्क्वायर। अब देखो इसको जानते हो क्या लिख सकते हो, इसके नीचे भी 1 मान सकते हो ना और क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो माइनस x साइन x log x और माइनस cos x और अपॉन में क्या आ जाएगा ये x भी इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया x और ये log x होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक भैया, ये तो cos x बाई x आया। अब देखो ये बटे में था, ये तो बटे में था नहीं, तो बटे 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो जो नीचे का x था वो इसी में जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू cos log x प्लस e टू द पावर x लिखा है। हमें फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ cos x का पता होता है, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी क्या बनेगी u बनेगी, है ना। तो यहाँ पे लिख लो माना log x प्लस e टू द पावर x इज इक्वल टू u हो गया। तो डिफरेंशिएट अगर करें हम इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना बनेगा ये डी डी एक्स ऑफ वाई बना इज इक्वल टू डी डी यू और इसके साथ cos u, ठीक है, और ये डी यू बाई डी एक्स। इतना तो समझ में आ गया। cos u का फॉर्मूला कितना होता है माइनस साइन u और ये डी डी एक्स के साथ u लिखा हुआ है और u की वैल्यू कितनी है log x प्लस e टू द पावर x। ठीक है, यहाँ का जो u था इसको रिटर्न कर दो, u कितना था इसका log x प्लस e टू द पावर x। अब जरा यहाँ पे देखो ये दो फंक्शन आपके पास है, सब log x लिखा है तो log x का कितना होता है 1/x और e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही रहेगा। ये आपका आंसर हो गया, ऐसे ही लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये आंसर हो गया। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। हम लोग अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, वो है कौन सा 5.5, जिसमें आप लोगों को क्या पढ़ना होगा लॉगरिथम्स फंक्शन को पढ़ना होगा, लघुगणक फलन।